बड़ी खबर से करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। आज शाम वो अपने मंत्रियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। कल योगी ने अपनी टीम के साथ शपथ ली और फिर उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया। एजेंडा न राम मंदिर का और न ही हिंदुत्व का। योगी का एजेंडा है सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से 15 दिन के अंदर संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। उन्होंने यूपी की जनता को भरोसा दिया है कि वो सबका साथ और सबका विकास करेंगे। मतलब ये कि सीएम योगी भी पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं। पीएम की तरह उन्होंने भी साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है। यूपी के सीएम योगी का एजेंडा क्या है, आपको बताते हैं। कल सीएम योगी ने अपने मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा। उन्होंने जनता से वादा किया कि अब प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास होगा। योगी ने कहा कि वो बिना भेदभाव के काम करेंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि वो कानून व्यवस्था भी कायम करेंगे उत्तर प्रदेश में और अपने सभी चुनावी वादे पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने अपने बड़बोले नेताओं को हिदायत दी है कि वो गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के एजेंडे पर काम करेगी, यानी सबका साथ, सबका विकास। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के वो विकास के साथ साथ राज्य की कानून व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। शपथ ग्रहण के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखे। उन्होंने अपने मंत्रियों की एक परिचय बैठक बुलाई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सूबे में भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने अपने मंत्रियों को 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार और संगठन के पास जमा कराने का आदेश दिया। वो सभी मिनिस्टर्स से आग्रह किया कि 15 दिन में जो अपनी आय, संपत्ति है और अचल संपत्ति है उनको वो ब्यौरा मुख्यमंत्री के सचिवालय को देंगे और साथ ही साथ प्रदेश जो हम लोग के प्रदेश कार्यालय है उसके अंदर भी हम लोग देंगे। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का जिसका हम सभी लोग स्वागत किया और ये एक अच्छी शुरुआत मानते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ कर दिया कि अब यूपी में बड़े बोले नेताओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को अनाप शनाप बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक रूप से सभी सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी इशू पर टिप्पणी करने से बचें, जिससे कि किसी की भावनाओं को कहीं कोई आहत ना हो। ये विशेष बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में कही। भले ही शपथ ग्रहण के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, इसके बावजूद वो विरोधी दलों के निशाने पर हैं। ये जो विकास की बात कर रहे हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अभी ये लोग ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है तो जो विकास की तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, तो अब पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को ये ध्रुवीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। उन योजनाओं के नाम बदलकर उन्हीं को चालू रखेंगे और इनके पास है ही क्या। साफ है, यूपी की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि योगी यूपी को विकास की किस दिशा में ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।